प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करेंगे। देखिए 3.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों से बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या वे समान है। देखिए बच्चों, माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो दिए हुए आंकड़े हैं इनको क्रम से लगाना होता है, चाहे हम आरोही क्रम में लगाएं चाहे हम अवरोही क्रम में लगाएं। और बहुलक क्या होता है, जो हमारे दिए हुए आंकड़ों में बार बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। अब देखिए, पहले मैं इन आंकड़ों को क्रम से लगाती हूँ। अगर आप क्रम से नहीं लगाएंगे तो माध्यक गलत निकलेगा, तो हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं छोटा लिखूंगी, इसमें 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले आंकड़ों को, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाएंगे। हम इसको अवरोही में भी लगा सकते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में मैं इसको लगाऊंगी। आरोही क्रम देखिए क्या बन जाएगा, आरोही क्रम 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, फिर 20, फिर 23, 24 और 25 और 25। अब इनको क्रम में लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि जो 20 है वो सबसे अधिक बार आ रहा है। 25 2 बार आ रहा है, लेकिन जो 20 है ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 20 सबसे अधिक बार आ रहा है, आ रहा है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 20। तो और क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक क्या होता है, जो हमारे दिए हुए आंकड़ों के बिल्कुल बीच में आता है। देखिए हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हमारे पास आंकड़े हैं। अब इसमें से हम 7 आंकड़े पीछे से छोड़ देंगे और 7 हम आगे से छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, फिर जो रह जाएगा वो हमारा माध्यक होगा। मध्य वाला प्रेक्षण माध्यक होता है। मध्य वाला प्रेक्षण माध्यक होता है। तो मेरे पास माध्यक कितना आ जाएगा, 20, और बहुलक भी 20 है। तो क्या लिखा है उसने, आगे क्या पूछा था, क्या वे दोनों समान हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हाँ, माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक दोनों समान हैं। माध्यक और बहुलक दोनों समान हैं। दूसरा सवाल,
एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 20, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम क्या बन जाएगा इसका आरोही क्रम? सबसे छोटा मुझे इसमें 6 दिखाई दे रहा है। 6 के बाद 8, 6, 8, 10, 10 दो बार है, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 के बाद 50, 80, 100, 120। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। माध्य आपको आता है निकालना। इन सबको जोड़ेंगे और फिर इसको भाग दे देंगे। कितने से भाग देनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 हैं। तो चलिए जोड़े। 6 जमा 8 जमा 10 जमा 10 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 50 जमा 80 जमा 100 जमा 120 और बटे में 11। चलिए इनको जोड़ेंगे। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29, 29 का 9 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और बटे में 11। तो इसको हम भाग देते हैं 429 को 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 12 में से 3 गए 9 और उतार लिया 9, 11 निम 99। तो कितना आया माध्य? 39। और अब हम देखेंगे बहुलक। कितना दिखाई दे रहा है मुझे बहुलक? देखिए कौन सा आंकड़ा जो है वो बार बार आ रहा है? 15 ही आ रहा है सबसे अधिक बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 15। बहुलक 15 क्योंकि 15 अधिक बार आ रहा है। 15 अधिक बार आ रहा है। और अब क्या निकालना रह गया? माध्यक। माध्यक क्या बताया था मैंने? जो बिल्कुल बीच में है। माध्यक जो कि बीच में आता है। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम 5 इधर से छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 इधर से 1 2 3 4 5 तो 15। तो माध्यक कितना आ गया हमारे पास? 15। अब और क्या पूछा था? क्या ये तीनों समान है? तो हम लिखेंगे नहीं, तीनों समान नहीं हैं। नहीं माध्य, माध्यक और बहुलक समान नहीं हैं। तीसरा सवाल, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो देखते हैं। पहले हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम क्या बन जाएगा इसका आरोही क्रम? 32, 35, 32, 35,
36, 37, 38, 38, 38 देखिए 3 बार है। 38, 38 और एक 38, 3 बार लिख देंगे। 38, 38, 38, 40, 42, 43, 40, 42, 43, 43 4 बार है। 40, 42, 43, 43 देखिए 43 कितनी बार है? 1 2 1 2 43 है। 1 2 3 3 बार है 43। और 43 के बाद 45, 47 और 50। तो इसमें देखिए बार बार क्या आ रहा है? एक तो 38 3 बार आ रहा है और एक 43 3 बार आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 38 43 दोनों 3 3 बार आ रहे हैं। दोनों 3 3 बार आ रहे हैं, इसलिए बहुलक 38 और 43, इसीलिए बहुलक 38 और 43 हैं। और दूसरे भाग में पहले भाग में एक तो बहुलक हो गया, फिर माध्यक। माध्यक के लिए बताया था मैंने आपको, बिल्कुल जो बीच में है हमारा डेटा। देखिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 हम इधर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो माध्यक बनेगा वो क्या बन जाएगा? 40। माध्यक बराबर 40। और फिर दूसरे भाग में इसने पूछा है क्या इनमें एक से अधिक बहुलक हैं? तो हाँ, क्या लिखेंगे हम? हाँ, यहाँ 2 बहुलक, यहाँ 2 बहुलक 38 और 43 हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 13 16 12 14 19 12 14 13 और 14। तो बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक। तो हम पहले इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। क्या बन जाएगा इसका आरोही क्रम? 12 12 12 12 13 13 14 14 14 16 19। तो सबसे अधिक बार मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 14। यहाँ 14 सबसे अधिक बार आ रहा है, सबसे अधिक बार आ रहा है। अतः बहुलक बराबर 14। माध्यक हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 इधर छोड़ देते हैं। 1 2 3 4। तो बीच में हमारे पास क्या बनेगा? 14। तो माध्यक भी कितना आ गया इसमें? 14। तो माध्यक 14 और बहुलक भी 14। इसके बाद है 5वां सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। सत्य है ये। बहुलक आंकड़ों में से ही हम देखते हैं कौन सी संख्या बार बार आ रही है। दूसरा, माध्य
दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है असत्य, क्योंकि माध्य तो हमें निकालना होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तीसरा, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सत्य है, माध्यक वो होता है जो बिल्कुल बीच में है, तो वो आंकड़ों में से ही होगा। चौथे भाग में आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो हम इसका माध्य निकाल के देख लेते हैं कि 9 है या नहीं है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। 6 जमा 4 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9। और कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है 9। 9 नहीं है, ये 8 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से भाग दे देंगे। अब इसको हम जोड़ते हैं। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64 बटे 8। अब देखिए 8 के पहाड़े में 64 आता है। 8 कम 8, 8 8 64। कितना आ जाएगा? 8। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? यहाँ माध्य 8 आता है, इसलिए ये कथन कैसा हो गया? असत्य, क्योंकि इसने कहा है इनका माध्य 9 है। 9 नहीं, कितना है? 8। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 3.2 के सवाल। कल आपके लिए नई एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।